हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर तो हमने स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज 5.1 भी हमने ख़त्म कर दिया और एग्जाम्पल कुछ कर रहे थे हम 5.2 के। जो पहले एग्जाम्पल थे हमारे एनसीईआरटी के, वो एग्जाम्पल थर्ड कर लिया, एग्जाम्पल फोर्थ कर लिया, बारी है फिफ्थ एग्जाम्पल की। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है। ईजी मतलब सही में ईजी है। लेट्स सी कैसे करेंगे। ओके, सो डिटरमाइन द एपी। हमें वो एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म तो 5 है और सेवन्थ टर्म इज 9। ठीक है। टर्म वाला फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला हमारा एपी का क्या कहता है? वो कहता है कि भाई जो ए एन होता है, वो ए एन जो होता है इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल। ठीक है। सो अगर हम देखें तो भाई उसमें गिवन क्या है क्वेश्चन में कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म वो है हमारी 5, है ना। और जो सेवन्थ टर्म है वो है हमारी 9। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो मेरे पास दो इक्वेशंस निकल के आएंगी। ठीक है। उससे पहले भी कुछ चीज़ देखते हैं। थर्ड टर्म, थर्ड थर्ड नंबर मतलब ये एन है ना। तो ये हो जाएगी ए एन की वैल्यू। ठीक है, ये एन है, ये हमारी ए एन की वैल्यू है। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखें तो ये हमारा एन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ए एन। यानी एन नंबर पे कौन बैठा है? ए एन। ठीक है, एन नंबर पे कौन बैठा? ए एन। थर्ड नंबर पे कौन बैठा है? थर्ड नंबर पे कौन बैठा? 5। ठीक है। सेवन्थ नंबर पे कौन बैठा है? 9। ठीक है। इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा थर्ड टर्म वाली, हम पहले पुट करते हैं। तो ए एन इसका 5 है हमारा, है ना। ए एन देखो 5 है ना। ए ए हमें पता नहीं, ए को ए लिखेंगे। एन हमें गिवन है कितना? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे। और डी भी हमें नहीं पता। ठीक है। तो ये 5 इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 2 डी। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको रीराइट करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 5। ठीक है। ऐसी अगर मैं सेवन्थ टर्म यानी इस वाली के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगी मेरी 9 इक्वल टू ए प्लस एन। एन है हमारा 7, इस केस में 7 - 1 डी। ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस 7 - 1 6 डी। ये 9 है। ठीक है। तो इसको रीराइट करूंगा तो मैं ए प्लस 6 डी इक्वल टू 9 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है ना। तो ये हो गई है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा इक्वेशन को। ठीक है। सेकंड -1 कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले ऊपर लिखेंगे हम सेकंड वाली, ए प्लस 6 डी इक्वल टू 9। ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे ए प्लस 2 डी इक्वल टू 5। माइनस करेंगे। ठीक है ना। अब माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, इसका मतलब है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी ए प्लस का है नीचे तो ये माइनस का हो गया। अब 2 डी भी प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। 5 प्लस का तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है ना। प्लस ए माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस 6 डी माइनस 2 डी कितना आएगा? 4 डी। ठीक है। प्लस 9 - 5 यानी 4। ठीक है। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/4 विच इज इक्वल टू 1, है ना। डी है हमारा 1। ठीक है। हमें निकालना क्या था? एपी निकालनी है ना पूरी। अब एपी निकालने के लिए तो हमें ए भी तो चाहिए ना। ए क्या हो जाएगा हमारा? पुटिंग डी इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ए प्लस 2 डी है ना। 2 डी, डी की जगह 1 पुट करेंगे, इक्वल टू 5 था ये वाला। ठीक है। ए प्लस 2 × 1 = 2 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई है।
ठीक है। तो अब हमें एपी बनानी है। एपी कैसे बनती है? पूरी की पूरी एपी बनाना देखो आसान है। ए, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी ए प्लस डी, ठीक है ना, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2D, फोर्थ हो जाएगी ए प्लस 3D, है ना। बस डी 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 बढ़ाते जाना है हमें। तो ए लिखते हैं पहले। ए तो हमारी 3 है, ठीक है ना। ए प्लस डी यानी 3+1, ए प्लस 2D यानी 3+2 × 1, ए प्लस 3D यानी ए प्लस 3 × 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे चलती रहेगी ये एपी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इजी था और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक बार दोबारा देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म गिवन है, हमें सेवंथ टर्म गिवन है, ठीक है। थर्ड टर्म गिवन है, सेवंथ टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म की अलग ही क्वेश्चन बनाओ, सेवंथ टर्म की अलग ही क्वेश्चन बनाओ। दोनों को जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होती है ना, उसकी तरह सोल्व करेंगे हम, है ना। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रखा है मैंने यहाँ पे, कोई भी मेथड लगा सकते हैं ऐसे तो सोल्व करोगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, विच इज़ 1, है ना। सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू बनाई हमारे यहाँ पे, और डी की वैल्यू 1 को हमने फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में भी कर सकते थे, किसी में भी पुट कर दो तो हमारी ए की वैल्यू भी आ जाएगी। जब ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो हमारी ए पी बढ़िया तरीके से बन जाएगी, ये देखो, ठीक है ना। सो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। हमें बताना है, हमें चेक करना है इफ 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। एपी क्या है? 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ठीक है। डॉट 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 चलती जाएगी एपी। यहाँ से ए और डी लिख लेते हैं। ए है हमारा 5, है ना। ए तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है विच इज 5, ठीक है। डी हो जाएगा हमारा A2 - A1, है ना। डी हो जाएगा हमारा A2 - A1 विच इज 11 - 5 करके देख लेंगे, है ना। 11 - 5 कितना होता है? 6, तो डी हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि 301 क्या एक टर्म है ना। यहाँ पे ये 301 n है या फिर an है। ये जो 301 है, ये 301 है, ये n है या फिर an है, ये मेरे को बताओ आप, है ना। तो अगर आप देखोगे तो 301 हमसे पूछा है कि भाई कौन से नंबर की टर्म है। इफ 301 इज अ टर्म, है ना, इज अ टर्म यानी an की वैल्यू हमें गिवन है ना। ये an है ना कि n का मतलब होता है कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है ना। और यही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि अगर है तो कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ करते हैं। सो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा an = a + n-1 d, ठीक है। an यानी 301, यहाँ पे लिख लेते हैं। an हमें गिवन है कितना? 301, ठीक है। a की वैल्यू है 5, n हमें फाइंड आउट करना है तो n-1 लिखते हैं इसे, और d d d d d d कितना है? 6, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 301 - 5, और ये हो जाएगा n-1 × 6, 301 - 5 यानी 296, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। ये हो जाएगा 296 की इक्वल टू n-1 × 6, ठीक है। अब देखो ये 296 है और इधर मल्टीप्लाई में 6 है, तो ये डिवाइड में 6 हो जाएगा, और ये n-1 की वैल्यू है। 296 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 24, 6 8 56, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 48 की वैल्यू है n-1, ठीक है। यानी n-1 की वैल्यू 48 है। ये मैंने बस रीराइट किया है और कुछ नहीं किया। तो n की वैल्यू हो जाएगी 48 + 1 विच इज 49, है ना। देखो n की वैल्यू कुछ आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही, ठीक है ना। और हाँ, बस यही है, यही बताना था इसमें कि भाई जो n की वैल्यू है ना, जो हमारा n होता है, ठीक है, जो हमारा n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ये कभी
नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है ना। एन कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, क्योंकि भाई किसी चीज का अगर नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ना, है ना। तो ये है। अच्छा, जीरो भी नहीं हो सकता इस केस में। तो बस ये चीज आपको बतानी थी। एन हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, चलो, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6। अब एग्जांपल 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हमें बोल रखा है कि भाई कितने ऐसे टू डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, नंबर निकालना है हमें उन नंबर्स की, मतलब उन नंबर्स का नंबर निकालना है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, टू डिजिट के नंबर। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं, है ना। 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं? नंबर which are divisible by 3। वो खुद 3 है, वो 6 है, वो 9 है, फिर 12 है, फिर चलते 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 99 तक भी जाएगा, है ना। 99 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना। 99 इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो बस यहीं पे हमारी एपी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है, उसने तो टू डिजिट के नंबर पूछे हैं ना, तो हम ना 3 लेंगे, ना 6 लेंगे, ना 9 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। तो हमारी एपी जो स्टार्ट होगी वो 12 से होगी। ठीक है, सो एपी क्या बनेगी इस केस में? एपी बन जाएगी इस केस में हमारी 12 से स्टार्ट होगी। तो 12, 15, ठीक है, 18 डॉट 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 99 तक जा रही है। सो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, ए एन नहीं निकालना, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर मतलब हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स, यानी एन निकालना है। ठीक है ना। सो ए क्या है इसका 12, डी क्या है इसका ऑब्वियसली 3 है ना, और ए एन क्या गिवन है 99। देखो ज्यादातर चांसेस ये होंगे क्वेश्चन में, या तो हमें एन फाइंड आउट करना है या तो हमें ए एन फाइंड आउट करने को मिलेगा। ठीक है ना, कि कौन से नंबर की टर्म है या फिर इस नंबर पे कौन सी टर्म बैठी है। ठीक है, सो अब और अभी तक ये क्वेश्चन में यही होता आया है। तो हम फाइंड आउट करते हैं, चलो। जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन हमें 99 की बना, ए की वैल्यू है हमारी 12 प्लस एन माइनस वन, एन 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 हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस वन, डी है हमारा 3। ठीक है, सो 99 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, ये एज इट इज, और 12 को मैं उधर ले आया। सो 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 7 और ये 8, 87। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 9 एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 3। 87 डिवाइडेड बाई 3, ये एन माइनस वन की वैल्यू है। यहाँ पे करते हैं सॉल्व। सो 87 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 29, एन माइनस वन। तो एन माइनस वन की वैल्यू है हमारी 29। सो एन की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी 29 प्लस वन, विच इज 30। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30th नंबर, दो सॉरी 30 ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, टू डिजिट नंबर जो डिविजिबल हैं 3 से। ठीक है ना, अगर ऐसे ही काउंट करने बैठे तो बहुत सारे निकल जाएंगे। बहुत सारे मतलब इतने ही निकलेंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसी चीज से बचने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग मेथड से बचने के लिए हम ये एपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना पाठशाला। वैसे और भी बहुत से चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं इसमें। नया चैनल है तो 3 चैप्टर अभी तक हमने कवर किए हैं इसमें। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाओ देखो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।